गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। वो हमारा जो बुक है, ठीक, जीवात्मा के जीवात्मा जगत के नियम। ओके, कोरशद भावनगरी ने जो लिखा है उसका बुक है। जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। आगे आगे कौन तू। ओके, ये है। तो पहले हम तो पहला विस्फी जी की प्रार्थना करेंगे हम। विस्फी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे है सक्ष सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया है प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें। अपनी हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु, रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। तो हम पेज नंबर आए हैं 227, 227, है ना? यस, ये छोटा है। यस, मनीष सर पढ़ेंगे आप? छोटा है। या यस। सर एक्चुअली मेरा ये में पेजेस नहीं है सर। ये जो पृथ्वी पर आपका जीवन का है। पेजस नहीं है। भाग्य नहीं। क्या है? या क्या कर्म परीक्षा और परीक्षण भाग से अलग होते हैं? पेजेस है तो बोलिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे। सर मिला? ऐसे क्या क्या प्रवेशक और अनुवाद भूत बाधा एक ही चीज है, ऐसे ही है। ठीक है, वो पढ़िए आप, चलो। ठीक है, वो पढ़िए आप। ठीक है। क्या प्रवेशक और अनुबाधा एक ही चीज है? नहीं। भूत बाधा और प्रवेशक एक ही चीज नहीं है। भूत बाधा स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होती है। जीवात्मा कभी भी पृथ्वी के मनुष्य वशीकरण नहीं करती। ऐसा केवल अवकाशी आत्मा ही करती है। अवकाशी आत्माएं केवल नकारात्मक लोगों से ही आकर्षित होती है और उनके शरीर पर अपना नियंत्रण जमा लेते हैं। यह आध्यात्मिक रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा करने मनुष्य को अवचेतन मन से अनुमति नहीं लेती और यह स्वतंत्र इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है। यस। यस मैम। यस, हिरल जी आप पढ़िए। भाग्य क्या है? क्या कर्म? हाँ सर। भाग्य क्या है? क्या कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण भाग्य से अलग होते हैं? जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वे इस तरह से जीते हैं मानो वे शक्तिहीन हो। उन्हें लगता है कि चाहे वे कुछ भी करें, होगा वही जो पहले से तय है। यह सोचने का सही तरीका नहीं, क्योंकि भविष्य की परिस्थितियां आपके वर्तमान कर्मों से निर्धारित होती है। यदि आप एक भली आत्मा है तो आप अपनी परीक्षा और
अपने प्रशिक्षण से केवल तभी गुजरेंगे जब आपका अवचेतन मन जागरूक हो। आपके कर्म आपके पास अपने आप पहुंचेंगे और आप उनका भुगतान जल्द कर पाएंगे। साथ ही आपको अतिरिक्त परीक्षा और प्रशिक्षण की ओर केवल तभी ले जाया जाएगा जब आप अपने वर्तमान प्रशिक्षण और परीक्षा में बिल्कुल सफल रहे हो। पहले से कुछ भी तय होने का हो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ आपके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, आपके पिछले और वर्तमान कार्यों के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपके पास यह विकल्प होता है कि आप समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर बुरी परिस्थितियों को बीत जाने दें। जीवात्माएं आपको शक्ति देंगी। भाग्य में विश्वास करने से आपके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि आप कुछ भी कर ले, आपकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इससे आपका संघर्ष बढ़ता जाएगा और अंतहीन जान पड़ेगा। हेलो मैम, आप कुछ बोलना चाहते हो इस पर? अ, सर मेरे को इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, जितना होता है कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब हम भाग्य पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमारे जो कर्म है वो हमारी वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं उससे हमारे कर्म बनते हैं। यस, ठीक। हाँ, और आगे हमें पढ़ते हैं। ऑलवेज जीवात्मा। हाँ। हाँ, ओके ओके, पढ़ो ठीक। आगे। ठीक है, पढ़िए। हाँ, आपका भाग्य नहीं बल्कि आप खुद अपनी परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। पृथ्वी पर आपकी राह में जो भी अच्छा या बुरा आता है वह वही होता है जिससे आपने खुद जीवात्मा जगत में अपने इस जीवन या पिछले जीवन में किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल के रूप में चुना होता है। यदि आप भाग्य में विश्वास रखते हैं तो आप यह मानने लगते हैं कि आपको जो भी कुछ मिलेगा वह तय है और आपके कर्मों का इससे कोई संबंध नहीं है। आशा है कि कर्म के बारे में यह ज्ञान कुछ हद तक उस दुख की व्याख्या कर पाएगा जो मनुष्य अपने जीवन में सहता है। कर्म को उदास भाव से, डर के साथ अथवा चिंतित होकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। यदि आप किसी को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाते हैं तो यह चोट वापस आपकी ओर आएगी। यह इस तरह शुद्ध मन से किए गए अच्छाई भरे छोटे छोटे कामों में कारण मिलने वाले आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक प्रकृति के नहीं होते। वे सुखी परिवार वे सुखी परिवार, वफादार दोस्त, प्रतिभा, सुकून, पालतू जीवों, सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शक जो सच्चे हो, पाखंडी नहीं, उच्चतर मानसिक क्षमताओं जैसे स्वचलित लेखन, प्रतिभाशाली संतान, अच्छी अभिव्यक्ति, निरोगकारी शक्ति, मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कार, अच्छा स्वास्थ्य और आपके अपने प्रियजनों के लिए नकारात्मकता से सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों के जल्द भुगतान का अवसर और अपने जीवन कार्यों को अच्छी तरह पूरा करने तथा दूसरों की सहायता करने के लिए प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। ऋण चुकाने ही पड़ते हैं। अपनी परीक्षाओं से बचकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर न टालें। बीमारी के इलाज के लिए आपको दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन दवा कभी कभी कड़वी भी हो सकती है, लेकिन दवा लेने के बाद आप राहत महसूस करते हैं। इसी तरह से कर्म के ऋण आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको चुकाने पर आप खुद को हल्का और सबल महसूस करते हैं और आपकी समझदारी उच्च रूप की बनती है।
हमेशा यह याद रखें कि आप उन सभी समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं जो जीवन में आपके सामने खड़ी होती है। जीवात्मा जगत में अब आपने अपने लोक की उच्च भली आत्मा और साथ ही तीन ज्ञानी आत्माओं की सलाह प्राप्त की होती है, जिन्होंने आपको आपकी क्षमता के अनुसार राह चुनने में मदद की होती है। आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म की व्यवस्था की जाती है। आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, तो दोबारा सोचिए। संभव है कि आपको यह विश्लेषण करने की आवश्यकता हो कि आपसे कहाँ चूक हो रही हो है। यस, थैंक यू। यही पार्ट, यस, मैं चाहता हूँ कि यही पार्ट है ना, पुष्पलता मैम पढ़े एक बार। हाँ भाग्य सर, वो क्या बहुत है, अच्छा पढ़ते हैं। भाग्य क्या है, क्या कर्म है, परीक्षा, फिर से एक बार पढ़ना चाहेंगे हम। अच्छा पार्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं। ओके, आपने अच्छा पढ़ा है हिरल जी, लेकिन हम और एक बार थैंक यू पढ़ना सर। चाहेंगे। ओके, हाँ, यस मैम। पुष्पलता मैम, आप अनम्यूट करिए। भाग्य क्या है, कर्म क्या, परीक्षा और प्रशिक्षण भाग्य से अलग होते हैं। जो लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं वे इस तरह जीते हैं मानो वे शक्तिहीन हों। उन्हें लगता है चाहे वे कुछ भी करें होगा वही जो पहले से तय है। यह सोचने का तरीका नहीं है, यह सोचने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि भविष्य की परिस्थितियां आपके वर्तमान कर्मों से निर्धारित होती हैं। यदि आप एक भली आत्मा हैं तो आप अपनी परीक्षा और अपने प्रशिक्षण से केवल तभी गुजरेंगे जब आपका अवचेतन मन जागृत हो। आपके कर्म आपके पास अपने आप पहुंचेंगे और आप उनका भुगतान जल्द कर पाएंगे। साथ ही आपको अतिरिक्त परीक्षा और प्रशिक्षण की ओर केवल तभी ले जाया जाएगा जब आप अपने वर्तमान प्रशिक्षण और परीक्षा में बिल्कुल सफल रहे हो। पहले से कुछ भी तय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ आपके वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, आपके पिछले और वर्तमान के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपके पास यह विकल्प होता है कि आप समस्याओं का सामना अच्छी तरह कर बुरी परिस्थितियों को बीत जाने दें। जीवात्माएं आपको शक्ति देंगी। भाग्य में विश्वास करने से आपके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। इससे आपका संघर्ष बढ़ता जाएगा और अंतहीन जान पड़ेगा। आपका भाग्य नहीं, बल्कि आप खुद अपनी परिस्थिति के निर्माता हैं। पृथ्वी पर आपकी राह में जो भी अच्छा या बुरा आता है वह वही होता है जिसे आपने खुद जीवात्मा जगत में अपने इस जीवन या पिछले जीवन में किए अच्छे या बुरे कर्मों के फल के रूप में चुना होता है। यदि आप भाग्य में विश्वास रखते हैं तो यह मानने लगते हैं कि आपको जो कुछ भी मिलेगा वह तय है और आपके कर्मों का इससे कोई संबंध नहीं। आशा है कि कर्म के बारे में यह ज्ञान कुछ हद तक उस दुख की व्याख्या कर पाएगा जो मनुष्य अपने जीवन में सहता है। कर्म को उदास भाव से, डर के साथ अथवा चिंतित होकर नहीं देखा जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। यदि आप किसी को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक रूप से चोट पहुंचाते हैं तो यह चोट वापस आपकी ओर आएगी। इसी तरह शुद्ध मन से किए गए अच्छाई भरे छोटे छोटे कर्मों के कारण मिलने वाले आशीर्वाद को भी आपको मिलेंगे। आध्यात्मिक आशीर्वाद और वरदान कभी भौतिक प्रकृति के नहीं होते। वे सुखी परिवार, वफादार दोस्त, प्रतिभा, सुकून, पालतू जीवों, सच्चे गुरु अथवा मार्गदर्शक जो सच्चे हों, पाखंडी नहीं, उच्चतर मानसिक क्षमताओं जैसे स्वचलित लेखन, प्रतिभाशाली संतान, अच्छी अभिव्यक्ति, निरोग कार्य शक्ति,
मानवता की सेवा के लिए आपके द्वारा किए गए अनुसंधान और आविष्कार, अच्छा स्वास्थ्य, आपके और आपके प्रियजनों के लिए नकारात्मकता से सुरक्षा, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान, समस्याओं से निपटने के लिए ईश्वर की ओर से दी गई शक्ति, अपने कर्मों के जल्द भुगतान का अवसर और अपने जीवन के कार्य को अच्छी तरह पूरा करने तथा दूसरे की सहायता करने के लिए प्रतिभाओं के रूप में आपको मिलते हैं। ऋण चुकाने ही पड़ते हैं। अपनी परीक्षाओं से बचकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर ऋण चुकाने की बात अगले जीवन पर न टालें। बीमारी के इलाज के लिए आपको दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन दवा कभी कभी कड़वी भी हो सकती है, लेकिन दवा लेने के बाद आप राहत महसूस करते हैं। इसी तरह कर्म के ऋण आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको चुकाने पर आप खुद को हल्का और सबल महसूस करते हैं और आपकी समझदारी उच्च रूप से बनती है। हमेशा यह याद रखें कि आप उन सभी समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं जो जीवन में आपके सामने खड़ी होती हैं। जीवात्मा जगत में आपने अपने लोक की उच्च भली आत्मा और साथ ही 3 ज्ञानी आत्माओं की सलाह प्राप्त की होती है, जिन्होंने आपको अपनी क्षमता के अनुसार राह चुनने में मदद की होती है। आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म की व्यवस्था की जाती है। आपकी क्षमता से बाहर आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, तो दोबारा सोचिए। संभव है कि आपको यह विश्लेषण करने की आवश्यकता हो कि आपसे कहाँ चूक हो रही है। यस, समझ में आ गया। यस, पुष्पलता जी, आप कुछ कहना चाहोगे आप इस पर? फिर इसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें सारा दे दिया गया है कि ये जितने भी ये क्वालिटीज हैं, ये हमें एक आशीर्वाद के रूप में, या जो हमारे, अगर ये हमारे पास है तो वो हमें मिल रहे हैं। हम्म। हमारे अच्छे कर्मों का वही नतीजा। मतलब भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य से ज्यादा हमें नंबर 1 कर्म पे विश्वास रखना है और यस। वर्तमान में जीना है। ये वर्तमान ही हमारा भूतकाल बन जाता है। इसी से हमारा भविष्य का निर्माण होता है। वही जो बोया वह काटने की प्रक्रिया इसी से चालू रहती है। कर्मों के अनुसार हमें ये सब मिल जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। और अब जीवन में जो भारी समस्याएं आती हैं तो उसमें एकदम से ये ना डरे कि पीछे ना हटे, मुंह ना मोड़े। वो अभी नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में तो सर हमें और ज्यादा हैवी मिलता है वो सब। तो बेटर है कि इसी लाइफ में इसको पूरा कर ले। यस, बहुत बढ़िया। ये तो कर्म सिद्धांत में पहले से ही लिखा हुआ है ना, वो कि जो शब्द। हमारा सोल। यस। हाँ, शब्द थोड़े शायद अलग हैं। कि जो हमारा सोल प्लान है, वो जितने भी हमारे उधर एस्ट्रल वर्ल्ड में जो जो प्लान करते हैं हमारे साथ मिलके, तो हमसे पूछ के हमें बता के ही वो सब करते हैं। यहाँ आके हम वो सब भूल जाते हैं, कठिनाइयों से भागने लगते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन बेटर है कि जिस लर्निंग के लिए हम आए हैं, जो प्लान हम अब जी रहे हैं, तो उसको कर लें। अगर हम उससे मुंह मोड़ लेंगे तो नेक्स्ट बर्थ जो हमारा बहुत हार्डशिप में होगा। यस। तो इसलिए कर्म को पहले रखें। कर्म यदि करेंगे तो भाग्य खुद ब खुद बनता चला जाता है। यस, आपको दीपक भव है। जी। यस, वी आर द क्रिएटर्स। ऐसा है। ये ये पत्री सर ने भी कहा, और सेथ विजडम में तो ये टोटली यही है कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम्म। और वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। ऑलरेडी अगर सुधर हम जाएगा। वर्तमान में अच्छे काम करेंगे तो भविष्य में हमें कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि वर्तमान ही हमारा भूतकाल बन रहा है ना। अब पहले हमने हाँ। हार्डशिप से मुंह मोड़ा होगा तो वो सब मिल रहा है हमें। बेटर है कि इसको हम कर ले जाएं तो वो सबके लिए अच्छा है, हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। दवा का एग्जाम्पल किया है, वही है। जो कड़वा है वो हम लोग को बुरा लगता है, जो कड़वा है वही सच है। हम्म।
सच झूठ क्या है पता नहीं, तो हमारा कर्म हमें करना है, ये इम्पोर्टेंट। चलो मैं आगे लेता कर्म हूँ। मेन है। मैं अभी लेता हूँ, पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य। अच्छी तरह सुने, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। हम सर वन थिंग, वो लास्ट में वो एक पढ़ रहे ढूंढ हैं। चुका नहीं पड़ता है। सर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट पैराग्राफ में। बंद बंद बंद। लास्ट पैराग्राफ चाहिए क्या? नहीं नहीं ठीक है, मैं समझ लिया, वो ऋण चुकाना पड़ता ये है। तो ठीक है, ये तो हाँ, फॉर्म का ऋण, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट हैज बीन ब्रीफ्ड इन द लास्ट पैराग्राफ। यस, ऋण चुकाने ही पड़ते हैं अपनी परीक्षाओं में बचकर, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अथवा गलत राह पर चलकर। आप कुछ भी करें, ऋण होता है। चुकाना राइट। आप चुकाना ही पड़ता आपने सोचा कि आपने ज्यादा पुण्य कमाया, वो भी ऋण होता है। उसको भी, ज्यादा हमने पुण्य कमाया फिर भी उसको भी फेडना पड़ता है, उसको भी नॉर्मलाइज करना पड़ता है। हम पाप करते हैं ऐसा सोच के ज्यादा पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है कि हमें बैलेंस पे रहना है, ना पाप करना है ना पुण्य करना है, उसके बीच में रह के जाना है, तो हमारा टाइम बचेगा। ये बोलना है, ज्यादा पुण्य कमाया तो सब तो आएंगे ही। वो है ठीक है ठीक। अपने, मैं कल बोला था ना, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा कौशल्य कैपेसिटी जो रहता है ना, वो टेस्ट हमेशा रहता ही है, सबका रहता है। जो टेस्ट लेते हैं उनका भी टेस्ट होता है। तो हम राइट। हम कौन है, हम तो पृथ्वीवासी है अभी। और फिर के उसके हिसाब से हमें सब कुछ रिजल्ट मिलता है, जो भी फल मिलता है ना, वो हर क्षण भी मिलता है उसका। तो हम, आप माने ना माने, लेकिन मैं तो समझ में आ रहा है सब कुछ धीरे धीरे। ठीक है ठीक है। यस, पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य। हम सभी ने ईश्वर के साधनों के रूप में जन्म लिया है। हम सभी ने ईश्वर के साधनों के रूप में जन्म लिया है। हम सब साधन है, पंच महाभूत से बने हैं ना हम, तो वो तो साधन ही बन गए, तो उनके साधन से बने हैं। पर उनके साधन के रूप में कार्य करना जारी रखना या नहीं, ये फैसला संपूर्ण रूप से हमारा है। डिसीजन, डिसीजन किसके पास है? हमारा है। है हमारे पास ही। यस, तो है। कभी भी दुष्ट लोगों के प्रति अच्छाई न दिखाए या उन्हें प्रोत्साहित न करे, दुष्टता से संघर्ष करे। कोई मार रहा है तो उसका कर्म है ऐसा नहीं बोलना है, थोड़ा बोल भी सकते हैं हम, ऐसा मत कीजिए करके, है ना? ये गलत है, गलत को गलत बोलना चाहिए, हम्म। ऐसा बोल रहे हो। पृथ्वी पर आपका जीवन कार्य क्या है? कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं, या समस्याओं के सिवा उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसी आत्माओं कैसे अपनी जीवन के अर्थ को समझ पाएगी? सबसे पहले अपनी मार्ग में आने वाली बाधाओं से कभी न डरे, वे आपको मजबूत बनाती है। साथ ही यह भी सोचकर न बैठे कि धरती पर आप केवल मुश्किलें झेलने के लिए आए हैं। कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण के अस्तित्व के कारण आप में बदलाव लाना और आपकी आत्मा को निर्मल करना से सहायता करना होता है। लेकिन ईश्वर ने पृथ्वी पर आपको कुछ अद्भुत करने का भी एक अवसर दिया है, जो आपका आध्यात्मिक जीवन कार्य है। ईश्वर ने पृथ्वी पर आपको कुछ अद्भुत करने का भी एक अवसर दिया है, जो आपका आध्यात्मिक जीवन कार्य है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन का कुछ अर्थ हो, और ये तब होता है जब आपको अपने जीवन कार्य का पता चल जाए। उस उद्देश्य को ही आपके जीवन कार्य में रूप में जाना चाहता है। तो आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच किया एक वचन होता है, एक शपथ होती है, जो पृथ्वी पर आने से पहले जीवात्मा जगत में आप लेते हैं। प्रत्येक आत्मा एक आध्यात्मिक खोज के मार्ग पर चलती है। यही वो मार्ग है जिसे आपने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने से पहले चुना है। जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी जीवात्मा के विकास के लिए पुनर्जन्म लेने के उद्देश्य को भूल जाते हैं।
प्रत्येक मनुष्य के तीन जीवन कार्य होते: आध्यात्मिक रूप से सुधरना, दूसरों की निस्वार्थ रूप से मदद करना, तीसरा है ईश्वर की ओर से मिले विशेष उपहारों और प्रतिभाओं का दूसरों के विकास के लिए उपयोग करना। तो आध्यात्मिक रूप से सुधरना वो तो हम कर रहे हैं, दूसरों की निस्वार्थ रूप से मदद करना ये हमें सीखना भी है और करना भी है। कोई रास्ते पे हम जा रहे हैं, रास्ता दिखाना है, निस्वार्थ से करो, कुछ मांगना नहीं है, मन में कुछ भी भाव नहीं रखना है, ना आशीर्वाद का, ना कुछ देने का, ना लेने का, खाली हेल्प करना है, निस्वार्थ से करना है। ईश्वर और ईश्वर की ओर से मिले विशेष उपहारों और प्रतिभाओं का दूसरे के विकास के लिए उपयोग करना। जो भी आपके पास टैलेंट है, स्किल है, वो बोल रहे हैं, वो इतना ही बोला है। लेकिन ये हो गया जनरलाइज, ये है जनरलाइज, लेकिन स्पेसिफिक भी होता है। पर्पज है ना, स्पेसिफिक रहता है सबका, तो उसको हमें ढूंढना पड़ता है। जैसा हॉरोस्कोप है, सबके लिए सेम रहता है, 12 राशि सबके सब, एक तो राशि किसी को मिलती ही है, पूरे भारत में 12 राशि के लोग रहते हैं ना। तो लेकिन वो हॉरोस्कोप कैसा रहता है, जनरलाइज रहता है। लेकिन वो खुद का बना के देता है, वो स्पेसिफिक होता है, उसमें भी स्पेसिफिक हमको ढूंढना है। तुम तो आप अपना पर्पस ढूंढना है, तो कैसा ढूंढ सकते हो, ये बुक में नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, जो जो आपसे बचपन से अभी तक जो भी अच्छा कार्य, जो जो आप कार्य करते हैं कौन सा भी, और उसमें बहुत सारी आपको खुशी मिलती है ना, वो आपको निकट लेके जाता है आपका पर्पस के पास। समझ रहे हैं आप, हम्म है ना? तो हमें हमारा हम्म पर्पस पता चलना चाहिए, उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी मुझे 42 ईयर्स होने के बाद पता चला मेरा उद्देश्य क्या है। तो सेवा करना, मेडिटेशन करना, ये है। मैं जब सेवा करता हूँ तो अच्छा लगता है, तो उसमें क्वालिटी वाला करने की कोशिश करता हूँ, बस ये करता हूँ। पहले किधर भी कुछ भी करता था हेल्प, कि कोई पूछे तो, और दूसरों को यूज नहीं होना है, एज ए यूजर भी नहीं बन। टाइम देख के, उसको जरूरत है क्या, वो देख के हमें सेवा करनी चाहिए। कोई लोग है ना, सेवा का भाव देख के हमारा हमको यूज करते हैं, है ना, वो भी होता है। तो उससे हमें बचना चाहिए। हमारे कर्म तो नहीं बढ़ेंगे, उसके बढ़ेंगे, फिर भी दिक्कतें होती है ना, ऐसा होता है। तो उससे हमें बचना चाहिए और खुद का पर्पज जानना है। कभी कभी ध्यान में बैठे तो पूछना है, मुझे क्या करना है चाहिए, मैं क्यों आया हूँ, ये पूछना चाहिए हम हमेशा। मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, खुद को पूछना है ध्यान में। और मुझे क्या करना चाहिए, ये भी पूछना है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई जरूरत नहीं किसी का, आप खुद को ही जवाब मिलेगा। और इस थर्ड है, जो आपको जो आज ज्यादा खुशी होती है ना, जो काम करते हो उसमें से जो भी आपको ज्यादा खुशी होती है, वो आपके लिए रहता है, ना ही किसी के पीछे लगना, है ना। कोई बहुत रहे से ये बहुत अच्छा काम करता हो, कुछ कार अच्छा चलाता है, तो कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल। दूसरा सचिन तेंदुलकर हमें नहीं बनना है, सचिन तेंदुलकर एक ही है, लता मंगेशकर एक ही है। तो वो गाना गाती है अच्छी है, तो हमें नहीं करना है। कोई बुक पढ़ता है तो वो अच्छा, ऐसा नहीं है। तो हमें जो चाहिए उसे हमें ढूंढना है, उसमें हमें पारंगत बनना है। क्यों क्यों बोल रहा है बार बार कि हमें समझ में आए हमें क्या करना चाहिए। अभी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत कंपटीशन हो रहा है, उसमें भी प्रैक्टिकल व्यवहार लेके आ रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनता है किसी का, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। इसलिए हम बोलते हैं आपके भाव सभी मास्टर्स को इम्पोर्टेंट है, जो आपके भाव है उसके कारण ही है सब कुछ, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ मुझे भी आप बोल दीजिए नहीं आया, आया है, और कुछ करेक्शन करना है आप भी कर सकते हो। पृथ्वी पर मनुष्य भलाई के नाते खुद से परिवर्तन लाने के लिए आते हैं। आप भौतिक शरीर में एक जीवात्मा के रूप में अपनी पूरी क्षमता को केवल तभी महसूस कर सकते हैं जब आप अंदर से बदलते हैं। आत्म सुधार का अर्थ है कि चाहे जो भी परिस्थितियां अथवा बाधाएं उत्पन्न हो, आप अपने आप को बदलकर ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चले, और यही आपका पहला जीवन कार्य है। पृथ्वी पर हमेशा नकारात्मक शक्तियां मौजूद रहेगी। पृथ्वी एक आध्यात्मिक रणभूमि है और अपनी नैतिक मजबूती को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। घने अंधेरों में प्रकाशवान मार्ग में चुनना, दुष्टता से लड़ने का अर्थ यही नहीं है कि आप इसके बारे में स्वर उठाए, लोगों की आलोचना करे या उनका अनावरण करे के लिए
भी हद तक जाए। दुष्टता पर से पर्दा हटाना महत्वपूर्ण होता है, पर खुद को या अपने प्रियजनों को खतरे में डालकर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमें याद रखना चाहिए, किधर तो नोट करके रखिए। हालांकि आप इसका सहारा लेकर कायर भी नहीं बन सकते। दुष्टता से लड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि आप साहसी बने और हर बार जो सही हो बस वही करें। इसी को कहते हैं ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलना। बिना परिवर्तन के किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता। मुझे प्रश्न पढ़ा था, मुझे आंसर मिल गए, इसलिए मैं आज पढ़ रहा हूँ। जो भी जो भाव आता है ना, इसलिए मैं मुझे ये प्रश्न पढ़ा था, मुझे आंसर मिल गया अभी। जो हमें जो सही करना है वो कर सकते हैं, चुप नहीं बैठना है। जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो परिवर्तन आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, तथा आप गरिमा के साथ कदम दर कदम खुद में परिवर्तन करते हैं। जब आप में गरिमा के साथ परिवर्तन होता है तो आप अपनी परीक्षाएं और परीक्षण का सामना कर सकते हैं, और आप अपने नकारात्मक कर्मों का हिसाब चुकाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि तब आप अपने अवचेतन मन का उपयोग कर रहे होते हैं। साथ ही आप अपने अच्छे कर्म अर्थात अपने आध्यात्मिक उपहार तथा आशीर्वादों का उपयोग और अधिक भलाई के लिए कर सकते हैं। ये आपको केवल तभी प्राप्त होते हैं जब आप सही मार्ग पर चलेंगे। जब आप गरिमा के साथ खुद में बदलाव लाते हैं तो आप ईश्वर की योजनाओं को लागू करने में अपना सर्वोत्तम प्रयास कर रहे होते हैं, है ना। यस यस, चित्रा जी आप पढ़िए आगे। जब आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन का पालन करने में असफल रहते हैं तो आप अपने आप में होने वाले परिवर्तन को रोकते हैं। आप परिवर्तन को इसलिए रोकते हैं क्योंकि आप भौतिक मन द्वारा दी गई गलत भ्रांतियों के सामने हार मान लेते हैं, जो आपको यह बताता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है और आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। भौतिक मन को परिवर्तन पसंद नहीं होता, इसलिए यदि आप अवचेतन मन के अनुरूप नहीं चलेंगे तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आप तक नहीं पहुंच सकता। तब आप गरिमा के साथ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। पर चूंकि आप बुरी आत्मा नहीं है और आपका अवचेतन मन अभी भी थोड़ा जागृत है, तो आपको एक भौतिक झटका लगेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा, आपकी आंखें खोलने के लिए कोई नुकसान झेलना होगा या आपको झटका लगेगा, जैसे आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधित नुकसान। मनुष्य की सबसे खेदजनक बात यह है कि वे मार्गदर्शन, आनंद और आशीर्वाद को तो आसानी से अनदेखा कर देते हैं, पर वे दर्द को अनदेखा नहीं कर पाते। इसलिए दर्द आपको जमा जगाने के लिए आता जगह है। एक बार जब आप जाग जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप गलत मार्ग पर हैं और इसलिए आपको बदलने की जरूरत है। यदि आपने अपने अवचेतन मन की बात सुनी होगी होती तो आपको दर्द पाकर जागने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि भौतिक झटके के बाद भी आप बदलने से इनकार कर देते हैं तो वे झटके भी लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मन निष्क्रिय हो चुका होता है। इसलिए यह मानकर मत चलिए कि चूंकि आपके बाहरी जीवन में सब कुछ अच्छा है इसलिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संभव है कि आप और भी अधिक बुरे हो चुके हो। यह तब होता है जब आप जानबूझकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जब आप में बुराइयां आती हैं और आप एक सीमा को पार कर जाते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बंद हो जाता है और आपको अपनी गलतियों का एहसास अपनी मृत्यु के बाद ही होता है।
यानी जब आप जीवात्मा जगत के निम्नतम लोकों में चले जाते हैं, यह एक बड़ी भयानक चीज है कि जो आत्माएं यह सोचती हैं कि वे पृथ्वी पर एक अच्छी राह पर चल रही हैं, जीवात्मा जगत में पहुंचने पर अपना स्थान देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। आत्म सुधार या परिवर्तन सही कारणों के लिए ही करना चाहिए। कभी कभी लोग कई कार्य गलत कारणों के लिए कर बैठते हैं, जैसे कि दूसरों से सम्मान पाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने अहम की संतुष्टि करने के लिए, बुद्धिमान और ज्ञानी दिखने के लिए, ज्ञान पाने की इच्छा की संतुष्टि के लिए, या स्वर्ग में जगह पाने के लिए, अथवा नरक में जाने के भय से अच्छे काम करने के लिए। ये बदलाव के सही कारण नहीं होते। आपको इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि आप अच्छाई पर भरोसा करते हैं और एक बेहतर मनुष्य बनना चाहते हैं। अच्छाई के वास्ते ही अच्छाई का मार्ग चुने। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा पाल पालने और लक्ष्य पर केंद्रित होने के बजाय बदलाव इसलिए लाएं कि इससे आप अच्छा महसूस करते हैं। इस यात्रा का आनंद लें। 7वां लोक, 9वां स्तर केवल इसी तरह पर केंद्रित है। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए इस मार्ग अथवा इस बदलाव पर। अच्छाई के वास्ते ही अच्छाई का मार्ग चुने। अच्छाई करनी चाहिए बोल रहे हैं ना। तो Yes. हमें अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए और हमें किसी लालच के उससे अच्छे काम नहीं करना चाहिए कि हमें स्वर्ग मिलेगा या हमारी लोग बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे और हम बड़े अच्छे इंसान कहलाएंगे, इसलिए नहीं, बल्कि हमें अपने को अच्छा अंदर से बनाने के लिए अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, तभी हमारा सुधार होगा। यस सुप्रिया जी, थैंक यू मैम। सुप्रिया जी आप पढ़िए। और कई लोग जब ये ऐसा कुछ करते हैं तो उनको तब एहसास होता है जब वो मृत्यु के बाद नीचे के लोकों में जाते हैं, तब वो बड़े एकदम स्तब्ध रह जाते हैं कि हमने कहाँ इतनी बड़ी गलती कर दी। जीते जी तो उनको समझ नहीं आती है ये बात। नहीं होता है। यस मैम, जीवन का उद्देश्य भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, मरने के बाद ही कुछ समझ में आता है। ऐसे ही लोग मरते हैं। ठीक है सुप्रिया जी आप पढ़ेंगे। कभी हाँ, कभी। पढ़ रही हूँ। हाँ। कभी कभी लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या वे ऐसा ईमानदारी से कहते हैं? जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भावनाएं अच्छी होती है, पर वे दुविधा में होते हैं कि क्यों वे स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पा रहे। इसका एक सरल कारण है, सच्चा बदलाव अवचेतन मन से आता है, पर इसमें भौतिक मन को सहयोग करना होता है। लोग जब परिवर्तन लाने में असमर्थ होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वे बदलाव के प्रति समर्पित नहीं होते, उनमें सच्ची इच्छा नहीं होती। उन्होंने परिवर्तन करने का फैसला किया, पर अधूरे मन से। आपको पूरे मन से सही कारण के साथ बदलने का प्रयास करना होगा। इसलिए यहाँ पहला चरण दिया जा रहा है, अपने आप को बदलने के लिए तथा ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आपको वह ज्ञान होना चाहिए जो सही गलत में फर्क करने में आपकी सहायता करे। आपको यह पहचानने की आवश्यकता होगी कि आपको क्या बदलने की जरूरत है। इसलिए पहले चरण में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह बात निश्चित कर ले कि आप ज्ञान के उस स्तोत्र पर विश्वास करते हैं। पृथ्वी पर आजकल बहुत गलत ज्ञानों का आध्यात्मिक के रूप में देखा जाने लगा है, पर ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन दिया है जो आपको सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। यदि आप कोई सरल तरीका ढूंढ रहे हैं, यदि आप बदलाव को रोकते हैं, तो आप सच्चे जिज्ञासु नहीं है। आप आपका भौतिक मन
आपको गलत ज्ञान की ओर ले जाएगा। अधूरा ज्ञान होना एक खतरनाक चीज होती है। अपने हाँ की बजाय अपनी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम हो आप वही करें। यानी इसमें दिया है कि ईश्वर के मार्ग पे चलना और होने चलने का ज्ञान आपको होना चाहिए, तो ही आप चल सकते हैं। बिन ज्ञान के कुछ नहीं कर सकते। यस, बहुत बढ़िया। और आजकल तो सही है उनका, आजकल पृथ्वी पर बहुत अपराध हो रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा है। और जो किसी को बताने का प्रयास करता है वो लोग नहीं मानते कि वो सही है। उनके मन में ये नहीं है, सच के साथ आवाज उठाने का हिम्मत नहीं है। सच का साथ देने और की। ये अधूरा ज्ञान ना खतरनाक हो सकता है। किसी ने किसी का सुनने से अधूरा ज्ञान, जिसको सब सचमुच सही ज्ञान है उसका ही सुनना चाहिए, नहीं तो आप लोग खतरे में पड़ सकते हैं। हम्म। यस, हमें सच के साथ रहना है, ये हमेशा याद रखना है। मैं तो सच के साथ, हमेशा सच के साथ रहना है। हम्म। कोई कुछ भी कहे, हम लोग सच के साथ ही रहना चाहिए। यस, थैंक यू मैम। स्मिता जी पढ़ रहे हो आप? स्मिता जी, स्मिता जी है? जी सर। पढ़िए मैम, एक पेज पढ़िए। जी सर। हाँ, पूरा देखेंगे, आगे लेके जाना है, ठीक है? प्लीज पढ़िए मैम। कोई व्यक्ति एक सच्चे गुरु की पहचान कैसे कर सकता है? कुछ ही लोगों को अपने जीवन में एक सच्चा गुरु पाने का सौभाग्य मिलता है, पर आध्यात्मिक ज्ञान सामान्य तौर पर उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, नहीं, मेरा ब्रेकअप हो मेरा रहा है थोड़ा। हाँ, स्मिता जी का आवाज नहीं आ रहा है। मेरा हाँ मेरे डबल आवाज आ रहा है थोड़ा। मैम आप वीडियो बंद करके पढ़िए, देखेंगे। जब एक गुरु को खोजने की बात आती है तो अपनी सामान्य समझ का उपयोग करें। कोई लोगों के पास ज्ञान होता है पर वे उस ज्ञान का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। एक सच्चा गुरु ज्ञान का उपयोग कभी भौतिक लाभ के लिए नहीं करता। सच्चे गुरु निस्वार्थ होते हैं तथा अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने और दूसरों के आध्यात्मिक विकास के लिए करते हैं। ऐसे गुरु कभी आपको बिगाड़ेंगे नहीं, वे आपकी जीवात्मा को प्रशिक्षण देंगे। कोई लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि उनके पास सही गुरु है, क्योंकि उनके गुरु उन्हें जो ज्ञान देते हैं वह उन्हें पसंद आता है। उस ज्ञान को पहचानना आसान है, इसके लिए उन्हें बदलने की जरूरत नहीं और इसमें भौतिक विकास शामिल होता है। यदि आप सत्य की खोज में हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि सत्य सामान्य तौर पर आसानी से स्वीकार नहीं होता। यदि आप में अहम है, तो सत्य को स्वीकार अहम आपको सच्ची समझ प्राप्त करने से रोकता है। एक सच्चा गुरु आपको कभी निर्बल नहीं बनाएगा। एक सच्चा गुरु आपको अपने अंदर के गुरु को खोजने में मदद करेगा। आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप ऐसे गुरु से दूर न भागे जो आपको सत्य का दर्शन कराता है, बल्कि ऐसे गुरु से दूर भागे जो आपके अहम को संतुष्ट करता है। उस गुरु से दूर रहे जो आपकी जीवात्मा को निर्बल करता है और आपके आत्मा सम्मान एवं आत्म मूल्यों को कम करता है। अपने विवेक और सहज बोध का प्रयोग करें, तब आपको सही गुरु अथवा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि यदि आप जीवात्मिक संपर्क करे तो उसे भौतिक मदद या दूसरों के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह संभव नहीं है।
क्योंकि जीवात्माएं कभी दूसरों की जानकारी को व्यक्त नहीं करती, ना ही वे कभी भौतिक चीजों की चर्चा करती है और ना ही वे किसी प्रकार की भविष्यवाणियां करती है। हालांकि अवकाशी आत्माएं ऐसा जरूर करती है। जीवात्माएं केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वास्ता रखती है, इसीलिए ऐसे शिक्षकों से सावधान रहे जो आपको इसके अलावा और अन्य चीजें प्रदान कर रहे हैं। साथ ही जीवात्माओं का अस्तित्व होता है या ईश्वर होते हैं, इसका प्रमाण पाने की कोशिश न करें। यदि आप प्रमाण की तलाश में हैं, तो अपनी परीक्षा में आप असफल हो जाएंगे। यदि आप विश्वास रखते हैं, तो आपने अपेक्षा भी ना की होगी, उस रूप में आपको यह प्रमाण प्राप्त होता है। अब हम आत्म सुधार के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ज्ञान केवल पहला चरण होता है। अपने दोषों को स्वीकार करना अगला चरण है। Yes. नीचे दी गई कि शिक्षा एक आध्यात्मिक ज्ञान और परिवर्तन के चक्र को दर्शाती है। आध्यात्मिक ज्ञान से नीचे का होता है अपने दोषों को स्वीकार करना, फिर आता है कर्म यानी कि परिवर्तन, फिर आता है विवेक की प्राप्ति। मतलब ये चारों आध्यात्मिक ज्ञान, अपने दोषों और स्वीकार करना, कर्म, परिवर्तन, विवेक की प्राप्ति। नीचे की दिशा में तीर के निशान जीवात्मा जगत से पृथ्वी की ओर होने वाले ज्ञान के प्रवाह को दिखाते हैं। यह ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया होता है। यह ईश्वर से जीवात्मा को मिलता है और वहां से यह पृथ्वी की आत्मा को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर इस ज्ञान को आत्माएं प्रवाहित करती है। पृथ्वी पर वे फिर अवतार लेती है और अंधेरे युग में प्रकाश फैलाती है। इसीलिए आपको इन आत्माओं की पहचान करनी होगी कि आपको उनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। यदि शास्त्र में सच्ची इच्छा होगी, दूसरे शब्दों में यदि वह तैयार है, तो आध्यात्मिक रूप से उसे आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए गुरु प्रकट होंगे। आपको जब यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आपको इसका उपयोग सही गलत कार्यों को परखने में करना चाहिए। दूसरा चरण है अपने दोषों को स्वीकार करना। प्रत्येक मनुष्य में दोष होते हैं। आप उन दोषों का विश्लेषण करें ताकि आप उन पर विजय प्राप्त कर सके, और उन पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है कर्म करने का। कर्म तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। व्यक्ति को अपने दोषों के बारे में पता हो सकता है, लेकिन यह संभव है कि वह परिवर्तन की इच्छा नहीं रखता। इसे अस्वीकृति कहते हैं। दोषों को सच्चे मन से स्वीकार करने का अर्थ होता है अपने आप में इस हद तक बदलाव लाना कि आपके उन दोषों का अस्तित्व ही ना रहे। इसी प्रकार के आध्यात्मिक कर्म की आवश्यकता होती है। नहीं, ओके मैम, नहीं है। जो भी सहायता करने के लिए सबसे पहले स्वयं खुद की सहायता करना आवश्यक होता है। किसी अन्य व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पहले आपको स्वयं आध्यात्मिक मजबूती की अवस्था में होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रियजन या मित्र विनम्र बने और आप उनके दोषों को व्यवहार कुशल तरीके से इंगित करते हैं, तो यह ठीक है। पर यदि आप एक घमंडी व्यक्ति है, तो किसी और के बदलने की अपेक्षा ना करें। खुद को बदले, अपना उदाहरण सामने रखें। अपने आप को बदलने से पहले दूसरों को बदलने की अपेक्षा ना रखें। और याद रखें कि नम्रता के बगैर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार जब आप उस दिशा में कदम उठा लेते हैं, तो आप एक चक्र पूरा कर लेते हैं और उसकी फिर से शुरुआत होती है। आपको और अधिक आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा ताकि आप पुनः स्वयं का विश्लेषण कर सके और अधिक प्रयास कर सके। यह चक्र जन्मों तक चलता रहता है। कई बार आपको अनुभव होगा कि आप अपनी प्रगति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।
आप अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं, पर सुधरने की बजाय आपको लगेगा कि आप किसी दलदल में जहां फंसे हैं। यह इसलिए होता है कि आपके पास थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है, पर आपने अपने दोषों को स्वीकार नहीं किया, और क्योंकि आपने सुधार का कोई प्रयास नहीं किया, ईश्वर के नियमों के प्रति आपकी समझ सीमित रहती है। ज्ञान तो अपने आप में एक जानकारी है। जब उस जानकारी को दूसरों के साथ बांटा जाता है तो यही ज्ञान बन जाता है, और जब ज्ञान को आप अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में उतार लेते हैं तो आपको आध्यात्मिक सीख और विवेक की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक पाठ सीख लेते हैं। केवल तभी आपको जीवात्माओं से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे अनुभव के जरिए विवेक में बदला जा सकता है। इसी प्रकार आप अपनी आत्मा के विकास के लिए जीते हैं। ये 3 चरण ज्ञान, स्वीकृति तथा कर्म आपको अपने पहले जीवन कार्य अर्थात आत्म सुधार को पूरा करने में मदद करेंगे। आपका दूसरा जीवन स्मिता मैम, हाँ स्मिता मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है बराबर, थोड़ा खरखरता है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, नेटवर्क का इशू है ना, तो यस यस। हाँ, ये स्पीकर अजीब है। आप पढ़ोगे आप? आवाज बंद हुआ। नहीं आ रहा है, बोले तो दोनों को। यस, पुष्पलता मैम। आपका दूसरा जीवन कार्य है निस्वार्थ सेवा। सही है। सेवा संतोष की कुंजी है, पर आपके भौतिकवादी जगत में लोग इसे नहीं समझेंगे। सच्चा संतोष निस्वार्थ सेवा से आता है। पृथ्वी पर ऐसे कई मनुष्य हैं जो भले लोग होते हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपने परिवार के साथ मिलकर सरल शांत जीवन जीते। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसी आत्माएं अपने आप और दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अंधकार को बढ़ावा देने वाली आत्माओं से कई बेहतर होती हैं। पर इन भली आत्माओं को अपनी सच्ची क्षमता के बारे में पता नहीं होता। केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने से आप आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश दुनिया इतनी नकारात्मक स्थिति में है कि कोई व्यक्ति जो बस केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ईश्वर का आदमी माना जाता है, जबकि ऐसा व्यक्ति उस मंजिल की राह के मध्यांतर तक भी नहीं पहुंचा होता। आपको दूसरों तक पहुंचकर उनकी मदद करनी चाहिए, यानी निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। पृथ्वी पर आप दूसरों की शांत रहकर सहायता करने के लिए ईश्वर के एक साधन के रूप में आए। सराहना मिलने का इंतजार किए बिना ही काम में जुट जाएं। प्रकाश का सेवक एक शांत सेवक होता है। ईश्वर का साधन केवल वही काम करता है जो सही होता है। अपने अच्छे कर्मों से वह अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है और कभी अच्छे कार्यों के बारे में चर्चा नहीं करता, यहाँ तक कि गर्व उत्पन्न ना हो इसलिए वह कभी उनका विश्लेषण भी नहीं करता। याद रखें, ईश्वर के फरिश्ते आप पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें आपके कर्मों के बारे में सब पता होता है। जिस वक्त आप अपने किए किसी अच्छे काम के बारे में चर्चा करते हैं या उस विषय पर ज्यादा सोचते हैं, तो उसी वक्त उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से उसकी मदद हुई, पर आपकी प्रगति नहीं हुई, क्योंकि आपने निस्वार्थ सेवा का सही अर्थ नहीं समझा। निस्वार्थ का अर्थ है अब आपने औरों के लिए जो किया उसके बारे में कम से कम सोचना। यही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है और दूसरों की सेवा कर आप ईश्वर की सेवा करते हैं। थैंक यू। इधर ही रुकेंगे।
पेज नंबर 237 है ना। हमारी इधर लाइट गई है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? अब थोड़ा आ रही है, अब फिर कट रही है। हमारी इधर की लाइट गई है। अभी आ रही है आवाज? ओके। तो हाँ जी, अब आ रही है। लैपटॉप और मोबाइल के इंटरनेट से चालू है। यस। हम्म। अभी इधर रुकेंगे हम आज। तो वैसे भी 10 बजने के लिए 3 मिनट बाकी है। आप, यस। हाँ, आपको कुछ प्रश्न है पूछना है? हम सब मिलके करेंगे। मुझे अभी कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब सेम है। कम नहीं समझना है, ज्यादा भी नहीं समझना है किसी को। तो हमें कुछ समझा नहीं, नहीं समझा, अच्छा जो भी है उस भाव से जाना है और बाद में ध्यान करना है ना? सही है। यस। अर्चना जी है क्या? अर्चना जी है, और ये प्रमिला जी, प्रमिला जी है। तो प्रमिला जी ध्यान लोगे आप? प्रमिला जी, उनके पास हाँ, बुक? ले लूंगे। हाँ। यस। आधा घंटा कर। हेलो। हाँ यस मैम, एक आधा घंटा करवाना है। मैं म्यूजिक शेयर कर रहा ये हूँ। म्यूजिक का। हाँ। ओके। हम्म। मैं एक मिनट लाइट ऑन कर लेती हूँ। ठीक है। आप दिख रहे हो? कुछ लाइट चाहिए ऐसा भी नहीं है अभी। रूम का लाइट। ओके। ओके, तब ठीक है। यस। यस, हमारे इधर भी लाइट आ गई। आपने उधर बटन दबाया, इधर लाइट आ गई। सही है। सर मैं फ्रेंड, मैं प्रमिला दूसरा अग्रवाल, सेशन में चल रहा पीएमसी हूँ। आसाम में आप सबका स्वागत करती ओके हूँ। ओके। सॉरी, पीएमसी। आप सबको मेरा आत्मा बंदन। फ्रेंड, हम सब इकट्ठे हुए हैं आनापानसति ध्यान करने के लिए, गुरु ऊर्जा लेने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, मेरा आवाज क्लियर है? यस यस मैम, क्लियर है। आपका आवाज क्लियर है। ओके। हम सब इकट्ठा हुए हैं फ्रेंड आनापानसति ध्यान करने के लिए, गुरु ऊर्जा लेने के लिए। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले गुरु को आह्वान करेंगे, गुरु को प्रे करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पितामह पत्री जी, सारे सिद्ध गुरुओं, सप्त ऋषियों को, सारे एंजल को प्रणाम करेंगे, उनकी ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे। और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, नाभि से लेकर ऊपर तक जोर से श्वास को टानिए और धीरे धीरे छोड़ते जाइए। बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है, महसूस करिए। नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स हो रहा है। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को क्षमा करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। ये भी मन में भाव रखिए फिर। आध्यात्मिक में ऊपर उठना है, भौतिक जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहिए, ये भी मन में भाव रखना है। और ये ध्यान साधना को मैं लोगों तक पहुंचाऊं, मन में भाव रखिए। अभी अपने आधा घंटा ध्यान करेंगे फ्रेंड। सिर्फ आती हुई जाती हुई सांसों को महसूस करिए। बीच में आंखें कोई भी मत खोलिएगा। सिर्फ आती हुई जाती हुई सांसों को महसूस करना है। सांसें कैसे भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है।
मोहन, हमें ग्रेटिट्यूड देना है, पहले खुद के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, खुद के सांसों के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद बोलना है। आज के इस डीप रेजोनेंस म्यूजिक के लिए हमें धन्यवाद देना है, पंच मोहब्बतों को धन्यवाद देना है। यस प्रमिला जी, आप क्लोजिंग कर सकते हो आराम से। बोलिए मैम, सबको बाहर निकालिए। अपनी दोनों हथेली को खोल के आंखों के ऊपर रख लीजिए फ्रेंड, धीरे धीरे आराम से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेली को खोल लीजिए और प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए फ्रेंड। सबसे पहले खुद को शाबाशी दीजिए, धन्यवाद दीजिए, सारे गुरुओं को प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए। अपने मोबाइल को भी धन्यवाद दीजिए जिसकी वजह से जुड़ पा रहे हैं अपने। थैंक यू फ्रेंड, आप सबको ग्रुप साधना करने के लिए। मैं भी ध्यान में चली गई थी, पता ही नहीं चला आप कब आए। यस होता। यस, सभी को धन्यवाद, प्रमिला जी को धन्यवाद, और सभी बुक जो रीड करते हैं सभी को धन्यवाद। हिरल जी, सुप्रिया जी, स्मिता जी, माधुरी जी, चित्रा जी, पुष्पलता जी, ज्योति जी, और सभी को, और शिवम को। यस, ऐसा लग रहा है, ऐसा ज्ञान तो अच्छा हो रहा है। तो हम कभी कभी 2 टाइम्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन ठीक है, हम ज्ञान लेना है और आगे जाना है। अच्छी अच्छी बुक है ये, हम सभी के लिए अच्छी बुक है ये। में बीच बीच में पढ़ना चाहिए, ये बुक हमेशा रखनी चाहिए हमारे पास। यस, यस, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज करेंगे। यस चित्रा जी, मिला जी। आत्मबंधन बहुत अच्छा गहरा ध्यान था। हम्म। आज मैं तो पूरे आकाश में घूमती रही और एक नदी देखी, मैं उसको पार कर रही थी। और कैसा पुल था वो, बहुत नीचे पुल था, पानी से सटा हुआ। हम्म। और मैं बहुत डर डर के उसको पार कर रही। हम्म। और आकाश देखा मैंने, आकाश में कहीं तो मैं जा रही हूँ, हम्म। बस यही यस। देख। गहरा ध्यान लगा, गहरा ध्यान लगा। हम्म। लेकिन बीच बीच में आपने जो वो संगीत लगाया था ना, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा संगीत अच्छा है था। क्या, चेंज करना चेंज करना था, वो तेज बज रहा था और वो अ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था बीच बीच। है? हाँ, ओके ओके, आज वो नया वाला लगाया था हम। हाँ। डीप रेजोनेंस, ठीक है। और थैंक यू मैम। यस, और कौन बोलना चाहता है? प्रेमिला जी। यस, हिरल जी, बोलिए हिरल जी। यस। सब कोशिश तो कर रही हूँ।
तो यस, पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या है। आप कर रहे हो मैम, हो जाएगा धीरे धीरे। आज दोपहर को भी मैं बैठी थी, वो जो पीएमसी महाराष्ट्र का ध्यान है, 4 दिन से कोशिश किया, कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था, पर आप आज बैठी मैं पूरा टाइम ध्यान के लिए। बाद में एक मैम ने ना बहुत अच्छा वो जो मेडिटेशन इस पे हम सांसों पे जो करते हैं उस पे बहुत अच्छा बोला था, वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब ट्राई कर रही हूँ इम्प्रूव करने का, पर समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है समझ, ऐसा नहीं बोलना है कि समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ऐसा बोल। ओके सर। लेकिन नकारात्मक नहीं बोलना है, कुछ भी नकारात्मक आप मत बोलिए। ओके। हाँ सर। यस पुष्पलता मैम, बोलिए मैम। ध्यान अच्छा रहा सर, अनुभव तो नहीं आया आज, और लेकिन गहरा लगा। हम्म बहते जा रहे थे, बहते जा रहे थे ध्यान में, हम्म। आज पुष्पा की तो तरफ से अच्छी मेरे को फीलिंग मिल आ रही गया। थी। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है मैडम, हाँ, अच्छा फील होना इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्रमिला मैम को थैंक यू, अच्छा ध्यान कराए। यस, हम्म, आपको प्रमिला मैम को बीच बीच में बोलेंगे, और बाकी सभी को भी आना है, चित्रा मैम को भी आता है, स्मिता जी को भी बोलेंगे, सुप्रिया जी अच्छी को। कनेक्टिविटी लग रही थी, हाँ मुंह एकदम जाम हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था। मैं हाँ भी हाँ। नीचे कब सर आए पता ही नहीं चला, सब बोलना चालू करे तो मैं चमक गई। टाइम का हमें ध्यान रखना है, जो ध्यान लेता है ना वो टाइम को भी देखना पड़ेगा उसको, इसलिए। नेक्स्ट, फिर से आ गए। यस लाइट। यस, स्मिता, स्मिता जी, स्मिता जी आ गए। यस, ज्योति मैम एंड शिवम जी बोलिए। बहुत अच्छा और गहरा रहा है सर ध्यान। हम्म। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यस, थैंक यू मैम। ये चित्रा जी हो गई, हिरल जी हो गई, सुप्रिया मैम ध्यान में। हाँ हाँ। यस, संडे बात नहीं हुई शिवम जी, मैं बिजी था। ओके, मैसेज कीजिए मैसेज में। यस यस, स्मिता जी। यस, स्मिता जी और नीतू जी, बोलिए मैम। आज तो लाइट भाग गई। ठीक है, लाइट नहीं मैम आती। अच्छा ही था। हाँ, हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर? ठीक है, आवाज आ रहा है मैम। आवाज आ रही है? हाँ, कुछ कुछ चिंता आ रहे थे मन में, लेकिन ध्यान बहुत गहरा जैसा था। और मेरे ये राइट नी में लिगामेंट में बहुत दर्द महसूस होता है, तो मैं बार बार कोई इमेज देख रही थी, हाँ। ध्यान में थी फिर भी बार बार पैर को एक बार निकाल ले। हम्म, आवाज नहीं आ रहा है मैम। नेटवर्क यस मैम, सुनाई दे रहा है सर? अभी आ रहा है। ध्यान ठीक था। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, कल मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, सबके लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू।